नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है अमेरिका और इजराइल को लेकर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चरम पर है, ऐसे में अमेरिका अब हथियारों को बेचने का एक नया उसको रास्ता मिल गया है। और ऐसे में अब अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को 73.5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 5.4 हजार करोड़ रुपए के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। एक बड़ी अपडेट अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका ने 73.5 करोड़ डॉलर, दोस्तों एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और साथ ही अमेरिका चाहता क्या है, अब आप उसकी जो इंटेंशन है वो भी आप समझ सकते हैं। अमेरिकी संसद के सूत्रों ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसा के बावजूद भी अमेरिकी सांसदों द्वारा इस समझौते पर अब कोई भी आपत्ति नहीं जताएगा और सीधा इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका के सांसदों ने बताया कि विदेश में हथियार की बिक्री के बड़े समझौते से पहले नियमित समीक्षा प्रक्रिया के तहत हर संभावित वाणिज्यिक बिक्री के बारे में संसद को आधिकारिक रूप से 5 मई को भी अधिसूचित किया गया था। हालांकि अमेरिका अब ये कह रहा है कि इस बिक्री के बारे में उन्होंने पहले ही अप्रैल में इस बारे में सूचित कर दिया था। अब यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हथियार प्रणाली को बेचने पर अमेरिका अब 2 देशों की लड़ाई का फायदा उठा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अमेरिका किसी का सहयोगी नहीं है, वो केवल अपनी मार्केट देखता है और उसी मार्केट को देखते हुए आज वो बड़ा फायदा उठा रहा है। एक तरफ उसने रशिया को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है और दूसरी ओर लगातार वो अपने हथियारों की बिक्री को बढ़ा रहा है। हालांकि इजराइल के पास अपने भी खुद के हथियार हैं, लेकिन इजराइल को कुछ आधुनिक हथियार और चाहिए अमेरिका से। तो ऐसे में ये डील इजराइल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से कमर कस चुका है कि फिलिस्तीन को सबक सिखाना होगा। और ऐसे में अमेरिका के द्वारा ये फैसला, वो भी ऐसे वक्त पर आना, इजराइल के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी कानून के मुताबिक औपचारिक अधिसूचना के बाद संसद को बिक्री पर आपत्ति जताने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। दरअसल इस बिक्री पर आपत्ति की संभावनाएं इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों ही पार्टियां इजराइल का जबरदस्त समर्थन करती हैं, यानी कि अब हमास की खैर नहीं। इजराइल पहले ही कह चुका है कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। अब इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है हमास के ऊपर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं इस डील के बारे में। और अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।